हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया। सो आज है जन्माष्टमी का दिन और आज मेरा लाइब्रेरी बंद था, तो मैं सोची कि अब तो मैं सोऊंगी सुबह में, क्योंकि मैं रात को लेट से सोई थी। मैं बताई हुई थी पिछले व्लॉग में, तो रात को लेट से सोई थी ना, तो सुबह मेरा नींद नहीं खुल रहा था। 8 बजे मैं उठ गई थी और लगभग 3-4 बजे तक मैं सोई ही थी। 8 बजे मैं उठ गई थी, पर मेरा बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा बॉडी पेन कर रहा था, पैर से भी पूरा पेन कर रहा था। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, अब नहीं उठूँगी मैं। फिर 8 बजे के बाद मैं 10 बजे तक लगभग ना बेड पे ऐसे ही इधर उधर 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 कर रही थी और फिर 10 बजे तक उठ गई। उसके बाद मैं आज तो वो बंद था, तो मैं सोची क्या जो मुझे ना वो करना है, फास्टिंग करना है। पर मम्मी क्या बोली कॉल करके कि सब ना कल ही किए थे और वो मलेमास में ना स्टार्टिंग कुछ भी नहीं किया जाता, अभी मलेमास चल रहा है, इसलिए मम्मी बोली इस बार छोड़ दो, अगले ईयर से कर लेना। तो मम्मी बोली क्या जो तब उससे पहले पूजा करके करना। तो मैं सोची ठीक है कर लेती हूँ। तो मैं पूजा करने के लिए गई थी और मैं बहुत लेट गई थी। 1 बजे तक मैं सारा काम ही हुआ था, 10 बजे लेट से उठी थी, सारा काम सब करके आज बाल धो के भी नहाना था, तो इस समय तो लेट लग ही जाता है, इसलिए बहुत लेट हो गया था। तो मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर तो बंद निकला। मैं सोचूं अब क्या हो गया, मंदिर तो बंद है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं जल ला सकती, क्योंकि जल तो मंदिर के अंदर में कल है, उसी से ला सकती थी। इसीलिए मैं अब तो मुझे लगा कि मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मैं सेब लेके गई थी, वो चढ़ाती और अगरबत्ती जलाती। फिर मैं देखती हूँ क्या कि वहाँ से ना वो ग्रिल खोल के कोई आदमी अंदर गया। मंदिर खुला हुआ था, बस वो ताला लगा हुआ था ना, तो मुझे लगा कि वो बंद है, इसलिए मैं अंदर गई। फिर जल लेके आई, फिर सारा चढ़ाई जल सबको। और ये मंदिर तो पहले बंद था, लेकिन फिर भी ये मंदिर मुझे लगा कि नहीं, मैं देखी ना कि वो खुला हुआ है, तो मैं इस मंदिर में भी जाके सारा पूजा कर लिया। और उस दिन तो एक भी भीड़ नहीं था और ये मंदिर का लुक मस्त लग रहा था। तो फिर वो क्या हुआ ना, उसके बाद वहाँ एक लेडी थी और उनकी 2 जो भी पोती वोती जो भी हुआ, तो वो थी। तो वो क्या बोलती है, फ्री हो क्या? मैं बोली फ्री तो हूँ, पर क्या हुआ जो? तो बोली थोड़ा सा काम है। तो मैं बोली ठीक है कर देंगे। तो गई मैं 1 बजे तक, नहीं 1:30 बजे तक मेरा सारा पूजा हो गया था। फिर मैं गई तो बोली पहले पानी ला दो, तो पानी ला दी मैं। फिर उसके बाद बोली कि डेकोरेट कर दो, तो मैं डेकोरेट की थी, डेकोरेट बैलून वगैरह लगाई थी और थोड़ा वो झालर वगैरह लगा दी थी और कृष्ण जी का वो था। तो मुझे तो इतना मज़ा आया। मैं देखिए वो कहते हैं ना कि कृष्ण को ना जो आपसे सेवा लेना होगा ना, वो ऑटोमेटिक वो खुद ले लेंगे, आपको कुछ करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। मैं फास्टिंग नहीं कर पाई, मैं सोची थी कि फास्टिंग करूँगी पर नहीं कर पाई। तो वो होता है उनका जो है ना कि उनको अगर आपसे कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं उनके लिए ये सब की। और ये सजावट कितना मस्त है ना, वो औरत लेडी की थी, और नहीं दादी माँ जो भी बोले वो की हुई थी, ये सब। और उनकी पोती थी वो सब की थी, बाकी डेकोरेशन मैं की हुई थी। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था कि मुझे अंदर जाने का मौका मिला और इतने पास से भगवान का दर्शन मिला। और जाके मैं पैर भी छुई, मुझे इतना अच्छा लगा ना। होता है ना कि अगर कुछ ख़राब चल रहा है तो वो अच्छा होने के लिए ही होता है। इसीलिए मैं अगर चली जाती वापस मंदिर से बिना पूजा किए हुए तो फिर कुछ नहीं रहता, लेकिन थोड़ा देर रुकने के बाद मुझे ये करने का मौका मिला। फिर तो मैं खुश हो गई। ये सब सारा डेकोरेशन की थी मैं ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैं करके। फिर बहुत मुझे एकदम अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था। बाकी मैं घर पे पहुंची थी 3-3:30 बजे तक मैं करते रह गई थी। उसके बाद मैं 3:30 बजे मुझे ये सब करके फ्री हुई। मैं फिर से दोबारा पानी लाने गई हुई थी, बाकी ये सब की हुई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही बात बार बार बोली कि सच में मुझे अच्छा लगा। कृष्ण के लिए कुछ करके देखो, बहुत मज़ा आता है। और बहुत। और ये इधर का तो नज़ारा काफ़ी अच्छा। उस दिन बारिश भी हो रही थी, अरे बारिश नहीं हो रही थी, हवा बह रही थी। और फिर ये मौसम बहुत ही अच्छा था और रास्ते में बहुत सारा लगा हुआ था। ये सब जो रात में दिखाई थी मैं वही है सुबह वाला। तो यही सब। फिर उसके बाद 3:30 बजे तक, वैसे ना वीडियो फास्ट चल रहा होगा क्योंकि मैं इसको फास्ट पे कर दी थी। मैं 20 मिनट का वीडियो हो गया था, पर इसको मैं 9 मिनट में डाली हूँ क्योंकि फास्ट करके। फिर मैं मंदिर गई हुई थी। फिर 3:30 बजे वापस आके मैं इधर जो हनुमान मंदिर देख आती है वहाँ आई हुई थी। तो वहाँ 3:30-4 बजे तक आई हुई थी। उसके बाद वहाँ भी देखी कि नीचे में ये लगा हुआ था राधे कृष्ण का, वो लगा हुआ था, बहुत अच्छा था डेकोरेशन यहाँ का भी। तो मैं यहाँ भी पूजा कर ली और फिर हनुमान मंदिर में भी पूजा कर ली। उसके बाद मुझे सब्जी लेना था क्योंकि मम्मी बोली
खा लेने के लिए अब तो 4 बजे तक मैं लगभग सब्जी लेके आई और 4 बजे तक फिर मैं कपड़ा भी लेके आई। इतना सारा कपड़ा था, मुझे पूरा सैतना था और फिर खाना भी बना था। लेकिन फिर 4:30 बजे तक मतलब वो मेरी बगल वाली अंजलि है वो मुझे बिरयानी दी थी, वो मैं खा ली हुई थी। 6 बजे तक मैं खाई थी क्योंकि मुझे ये सब करना था, थोड़ा देर बैठ गई थी। फिर उसके बाद ये सब करके मतलब 6 बजे खाई थी और 6:30 बजे तक मैं ना सोने के लिए गई, मतलब थोड़ा लेट जाती हूँ ऐसा। लेकिन इतना बाजा बज रहा था और मैं बॉडी बहुत पेन कर रहा था, मेरे से तो हो नहीं रहा था कुछ भी, पर मैं फिर भी सो रही और चूहा भी इधर उधर बहुत परेशान करता, इसलिए मैं सो नहीं पाई। फिर मैं मतलब उठ गई 8 बजे 9:30 बजे तक उठ गई। मुझसे कुछ करा ही नहीं जा रहा था, मतलब मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा था। फिर मैं जो भी है मैं उठ गई, फिर हलवा बनाई और फिर पुलाव बनाई। मैं सोची कि पुलाव तड़का और हलवा बनाऊंगी, तो हलवा बनाई, पुलाव तड़का नहीं बनाई। मतलब वो मेरी जो अंजलि है ना, वो मैं बताई थी, वो बोली कि चलिए ना दी घूम के आते हैं। तो मैं उसके साथ मतलब 10:30 बजे तक मैं मतलब वो बीच में खाना को ब्रेक करके मैं गई थी घूमने के लिए सब जगह, 4-5 जगह गई थी और इतना मस्त था सब कुछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा था। मैं रात को मेरा ना घूमने का बहुत शौक था, वो मेरा आज पूरा हो गया। बहुत अच्छा था सब जगह, 4-5 जगह गई थी ना, और हर जगह मूर्ति भी बहुत अच्छा था। मतलब मैं एक जगह, ये फर्स्ट जगह का है, मतलब जहाँ मैं गई थी वहाँ का ये मंदिर था और ये राधे कृष्ण जी का मूर्ति था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मतलब सेकेंड जगह का ये है, और यहाँ का तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहीं का लगा, जबकि ये बहुत छोटा था, सबसे छोटा यही था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा क्योंकि ये इतने अच्छे से ये गोल गोल झूले में कृष्ण राधा जी से थे, मुझे सबसे अच्छा लगा। बाकी आगे भी बहुत सारा है, तो ये तो बहुत मुझे तो अच्छा लगा था। फिर ये इतनी दूर है, बस जगह बहुत कम था इसीलिए, बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ से मैं निकल गई और ये सेकंड जगह था, अभी थर्ड जगह जाने वाली हूँ मैं। तो ये अभी थर्ड जगह जा रही हूँ। थर्ड में मतलब यहाँ ना वो प्रोग्राम हो रहा था, मतलब छोटा सा ये प्रोग्राम हो रहा था, लगभग 7-8 मिनट का वो दे रहे थे। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे थे। हम लोग जो पहली बार जाएगा तो उसके लिए तो भाई वो मतलब फर्स्ट टेक है तो अच्छा ही लगेगा। मैं भी देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन रूम पे मतलब मेरे जस्ट नीचे में है ये जो हो रहा था, रूम पे ना मतलब बार बार इसी को रिपीट किया जाता था। इसका जो साउंड है ना इतना मतलब वो कर रहा था, ऐसा था राजा बेटा ओ राजा बेटा ऐसे करके था, बहुत ज़्यादा मतलब बार बार वही रिपीट कर रहा था। 2 दिन तक रिपीट किया क्योंकि उसके नेक्स्ट डे भी वो सब चल ही रहा था। तो बस मैं ये सब मतलब देखी, बहुत अच्छा था। वैसे तो अच्छा था, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, प्रोग्राम अच्छा था। और फिर मतलब वो देख के फिर मैं मतलब मैं नहीं, हम 3 लोग थे। फिर वहाँ से मैं मतलब उधर हनुमान मंदिर नहीं होता जहाँ मैं दिन में भी गई थी, वहाँ भी गई थी। फिर वहाँ देखी कि वहाँ 2 था, वहाँ का तो मस्त था, एकदम गजब था वहाँ का। तो फिर वहाँ का भी दिखाऊंगी। पहले तो अभी ये तो वो चल रहा था ना, प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ ये काली जी बोल रही थी, बहुत अच्छा था ये तो, मतलब अच्छा लगा मुझे। फिर ये ख़त्म हो गया, हम लोग निकले और फिर मुझे तो बाहर का कुछ खाना नहीं है इसलिए मैं नहीं खाई। मतलब अब मेला जाओ, मेला तो उतना बड़ा नहीं था लेकिन था, मतलब थोड़ा छोटा ठीक था, पर मेला जाओ और ना कुछ खाओ तो अजीब लगता है। पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बस अब वो हो गया है, मन को मैं मतलब वो कर ली हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थर्ड जगह नहीं, ये 4th जगह का है और ये इतना मस्त लगा था। दिन में तो अच्छा लग ही रहा था और रात में भी गजब लग रहा था एकदम, मतलब बहुत अच्छा था। फिर भी मुझे सेकेंड वाला ही अच्छा लगा था जो गोल गोल झूला में थे कृष्ण जी और राधा जी, वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। बाकी अभी एक जगह का और दिखाऊंगी तो और मस्त है, पर फिर भी मुझे वही अच्छा लगा था। अभी तो ये सब मैं मतलब इधर का देख के फिर ये रहा चौथा, नहीं ये 5वां है। और इधर मैं मतलब गई हुई थी, इसका डेकोरेशन भी मतलब अच्छा था, बाहर से भी अच्छा था और अंदर से भी अच्छा था। अंदर मतलब एकदम ब्लू था। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये रहा, ये है, मस्त है ना। तो फिर ये बहुत अच्छा था। और इधर ना मतलब इधर ये झूला झुला रहे थे सब कृष्ण जी को, तो मतलब मैं भी झुलाई, हाँ मैं भी झुलाई थी, थोड़ी देर मैं भी झुलाई थी, मुझे अच्छा लगा था, तो अलग फीलिंग आ रहा था। तो ये सब करके फिर बहुत लेट हो गया था, लगभग 11 बज गया था मुझे। रात में 11 बजे हम लोग पहुँचे थे रूम पे। वैसे कोई कुछ नहीं बोला, आंटी बोली थी एक ना वो लेके आने के लिए परफ्यूम इत्र, तो वो लेके आई। और ये मेरी जो रूममेट सब थे, रूममेट नहीं है मतलब बगल वाली रूम की, वो खाई हुई थी। और फिर मैं आई तो फिर पुलाव मतलब तड़का मेरा बाकी था और ये गल गया था पूरा, फिर भी मैं बनाई तो मतलब 12:30 तो बज ही गया ऐसे ही। और ये हलवा भी पूरा वो हो चुका था, मतलब बैठ गया था, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको फिर से वो कर दी। तो मुझे इतना कुछ करते करते ना 12:30 बज गया। फिर उसके बाद मैं खाई और सब कुछ की, फिर 1-1:30 बज गया तो फिर मैं सोने गई थी। तो बस यही ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, और लाइक वगैरह कर दीजिए।